14 फरवरी का वो दिन जब चारों तरफ गम के बादल छाए थे। नमन है उन शहीदों को जो तिरंगा ओढ़कर आए थे। पुलवामा के वीरों ने जो जान देश पर बारी थी, किसी और की औकात कहाँ, ये अपनों की गद्दारी थी। मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है, ना वो हिंदू ना वो सिख ना वो मुसलमान है। वो इस देश के जवान हैं जो भारत देश की शान हैं। और वतन से मोहब्बत वो इस कदर निभा गए, मोहब्बत के दिन वो वतन पर जान लुटा गए। आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं वह लोग जिनका खून वतन के काम आता है। तीन साल पहले पुलवामा में हमला कर देश के दुश्मनों ने हमारे हौसले तोड़ने की साजिश रची थी, पर देश ने ऐसा माकूल जवाब दिया कि वह फिर से सिर उठाने के काबिल नहीं रहे। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ हमला देश की असीमिता पर सीधा हमला था। हमले में देश ने 40 सुरमाओं को खो दिया, पर उसके बाद जो हुआ पूरी दुनिया ने वह देखा। पुलवामा के बाद देश भर में गुस्से का उबाल ऐसा उठा कि अब आतंक के रहनुमाओं को कोई ठौर नहीं मिल रहा है। हमारे सुरक्षा बलों ने साबित कर दिया कि भारत अपनी सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी तो दुश्मन को उसके घर में घुसकर भी मार सकता है। पुलवामा हमले के 12 दिन के भीतर भारत ने बदला भी ले लिया। वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की और उन्हें ध्वस्त कर दिया। अभी पुलवामा हमला हुआ तो भारत के वीरों ने जो काम किया, ऐसा काम दशकों तक कभी नहीं हुआ। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। आतंकियों को, उनके सरपरस्तों को भारत से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। इस हमले में जैश का कैडर काफी हद तक तबाह हो गया और 300 के करीब आतंकी मारे गए थे। इसके बाद भी हमारे सुरक्षा बल नहीं थमे और कश्मीर में छिपे साजिश में शामिल आतंकियों को चुन चुन कर सफाया कर दिया गया। 3 साल बाद भी उन जवानों को देश नमन करता है। इस दिन को ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है। पुलवामा में इन बलिदानियों की याद में स्मारक बनाया गया है। इन स्मारक के लिए शहीदों के गांवों की मिट्टी लाई गई है। इस वर्ष भी वहां पर शहीदों को नमन किया जाएगा। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है। अपने खून से जिस जमी को सींचा उन बहादुरों को सलाम है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, वाहू एक्सप्रेस। जय हिंद।